अब आलोचना शुरू होगी। अब पहले आज्ञा लेंगे श्री मिंदर स्वामी जी महाराज, आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा। में आ गई क्या? सबके हाथे में किताब। गुरु गुरु जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, आलोचना करने की आज्ञा मांगते हैं। देखिए, आलोचना के लिए जो भी बैठे, बिना मुपत्ति का कोई बैठेगा नहीं। मुपत्ति कंपल्सरी है, नहीं मुपत्ति हो तो रुमाल तो आड़े लगाएंगे, लेकिन खुले में कोई आलोचना करेगा नहीं। इस बात का सभी ध्यान रखें। और अब हम लोग क्षेत्र सिद्धि का कौशल करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। नमो आर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयराणं, नमो वज्रायणं, नमो नमः इच्छा कारणं संदेश भगवान निर्यावयं परिक्रमामि इच्छं इच्छामि परिक्रम्यो निर्यावयाय विराणाय गमनागमने पाणकमने बियकमने हरियकमने ओसाउक्तिं गणगत मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया इंद्रिया तेंदिया चौरेंदिया पंचेंदिया अभिहया वतिया लेसिया संगाइया संगटिया परियाविया किलामिया उद्धविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया वोरोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम तसोत्तरीकरणेनं पायच्छित्तकरणेनं विसोयीकरणेनं विसल्लीकरणेनं पावनं सम्मानं निघाय न ठाय ठामे कौसग नठौस सेनं निससेनं खासियनं क्षीयनं जांबयनं उड्डुयनं वाणी सगयनं घमले पित्तमुच्छाय सुमिंग अंग संचानिंग सुमिंग केल संचानिंग सुमिंग दिट्टि संचाने एवमायिंग अगारिंग अभग अविराय उज्जमे कौसग जावर्यंतानं भगवंतानं नमोक्कारेनं नपारेमि तावकायं ठाणेनं मोणेनं झाणेनं अप्पानं कायक सर्ग करेंगे। सब सीधे बैठे, आंखें बंद। क्या इच्छा करना? पांच नौकार, पांच नौकार या इच्छा कारण संगीता नमो आर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयराणं, नमो वज्राणं, नमो लेससणं। अपन थोड़ी स्पीड इसलिए ले रहे हैं कि अपन 10-12 मिनट लेट हो गए हैं। लोग सब जो अगर धमते ठहरे जिन्हें अरंत कितने संचो संपी के लिए सुम मजंच वंदे संभव अभिनंदनम च सुमंच पमपं सुपासं जिनं च चंदपं वंदे सिंच पुपरंतम सियाला सिजन वास पूजन च विमलम अनंतम च जिनं धमम संतिंच वंदामि कुंतुमारं च वंदे वंदे मुनि सुवं नमे जनं च वंदामि रिठनमे पासंत वंदमानं च यं माबित्वा विहुयराय मला पंजर मला तो संपी जनवरा तेथेरा मे पसियंतु किती वंदे मैया जय लोक सोत्तम सिद्ध आरोग्य बोलवंग समय मुत्तमंग देंतु चंद सिनेमलायरा आयचे स्वयं पयसेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोहम्मद सिंधु दो नमुत्थुनम के पोज में बैठ सकते तो बैठो आप। कुंतो गुड़गो ऊपर कर लो, दाओ दाओ नमुत्थुनं हरियंताणं भगवंताणं गराणं तीर्थराणं संसंधानं पुरुषोत्तमाणं पुरुषस्याणं पुरीसवर पुंडरीयाणं पुरीसवर गंधर्तीनं लोकोत्तमाणं लोकनहाणं लोकह्याणं लोकपैवा लोकपजगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मतरहीनं धम्मव चाऊरंत चक्रवर्तीनं देवोत्तानं शरणै पैठाण अपड्यय वर्णाण दंसणधराण यट छौमाणं जीर्णाणं जावय तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सवर्णुणं सौरसीनं शिवमयल मरुवमणन्त मखय मवाभाम पुनरावित्ति सिद्धिगैनां देयं प्राणं संपत्ताणं नमोज्ञानं जीवयाणं नमोत्थुनं हरियन्ताणं भगवन्ताणं हरिहराणं तीर्थराणं संसबुद्धा पुरुषोत्तमाणं पुरुषस्याणं पुरीसवर पुंडरीयाणं पुरीसवर गंधर्तीनं लोकोत्तमाणं लोकनाणं लोकयाणं लोकपैवाणं लोकपजगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशियाणं धम्मनायकाणं धम्मसारणीनं धम्मवर चाऊरंत चक्रवर्तीनं दिवोत्तानं चंद्रपेठाणं अपरिहय वर्णाणं दंसणधराणं यट छमाणं जीर्णाणं जावयाणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं
मुत्तानं मोयगानं सवर्णुनं सदर्शिनं शिवमयन मरुवामरंत मखय मवामहमपुनराविति सिद्धिगै नामधेयं ठानं संपादु कामानं नमो जिनानं जीय भयानं नमो जिनानं जीय भयानं। अब आइलोड़ा को प्रारंभ होगा। बहुत जगह है इधर में, सभी सामने में सरक जाए थोड़े, और पीछे आसन पड़े हैं। सुषमा अगर वहाँ से आसन मंगवा लो तो सब बच्चों को, युवक वर्ग बड़ी संख्या में आया है, इसलिए बहुत आनंद की बात है। युवक वर्ग को किताब भी मिलनी चाहिए, आसन भी मिलनी चाहिए। ये जो ऑनलाइन वाले हैं उनके आप पीछे भी आप आ जाओ तो अच्छा रहेगा। अब अपन श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपरी आज्ञा, भगवान आपरी आज्ञा, गुरु गुरुजी महासाब आपरी आज्ञा, आलोयना करनरा का मैं आज्ञा मांगू छूँ। पाप विष है। सुनिए, आत्मा के दोषों की आलोचना कर लेने से वह शुद्ध, निर्मल तथा पवित्र बनता है। पश्चाताप की अग्नि में सब दोषों को जला देने पर आत्मा सोने की भांति चमकने लगती है। अपनी आलोचना किए बिना कोई भी साधक परम वितराग भाव को प्राप्त होता नहीं है। पाप को पेट में मत रखो, मन में मत छुपाओ। जो भी पाप होते हैं उसको क्या करो, मिच्छा में। आप आड़े आ जाएंगे भैया, आड़े आ जाएंगे सबके आड़े। हाँ, कुर्सी को इधर ले लो, पीछे बच्चों को दिखता नहीं है। हाँ, नहीं तो बच्चे इधर आ जाए। 2 लाईन खुर्च्याच हटाय द्यावं. हाँ, 2 लाईन की एक लाईन आणि 2 लाईन फक्त उठणार खुर्ची हटाव, म्हणजे लारला नाही ना, अशातला नाही लागे, आलो ना सुनता आवे. हाँ, सरका लो, इधर सरका लो तुम्हारा. खाने पण काढ लो, 2 नंबर की खुर्ची काढ लो. हाँ, सरका वाटले. हाँ, तो क्यों कर रहे हैं अपन, आलोचना क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब समझा रहे हैं इस बहुत सुंदर पुरानी किताब में। पाप को पेट में मत रखो, पाप विष है, उसको अंदर रखने से मन अपवित्र होगा, आत्मा बिल्कुल विकारी विकृत हो जाएगा। पाप को पाप स्वीकार कर लेने पर, कितनी बड़ी बात बताई युवक वर्ग, सुनिए, पाप को पाप है ऐसा स्वीकार लेने पर पाप रहता नहीं है। कितनी बड़ी बात, खाली स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो पाप रहता नहीं है। धर्म का सार तत्व है अपने ऊपर पर्दे से हटना। आवरण आते हैं ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ये जो आवरण आते हैं उनको हटाना ही धर्म होता है। अपने आप को समझना धर्म है, अपने आप को जानना धर्म है, और अपने आप को जानना कि हम कैसे हैं, हम क्यों करते हैं, क्यों किया है, बस यही आलोचना कहलाती है, ज्ञानाचार। अब आपके किताब में नहीं, मंगलाचरण है। हाँ, पहले मंगलाचरण आता है, फिर आलोचनानम बनते। आपकी किताब निकालिए साहब, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 सबको देखना है। आदिश्वर आदि नमो नमो शांति जिनराय, नमो नेमि फण धारने वर्धमान सुखराय। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमो साधु गुणधार, असि आउसाने नमो ज्ञान दर्शन सुखकार। ओम सोहम आत्मा ह्रीं पंचपद जान, श्रीं सम्यक ज्ञान है यही तत्व पहचान। सिद्ध श्री परमात्मा हरिभंजन हरिहंत, इष्ट देव बंधु सदा भवभंजन भगवन। हरिहंत सिद्ध समरु सदा आचार्य जो जाय, साधु सकल के चरण को वंदु शीश नमाय। शासन नायक समरिए भगवंत वीर जिनन, संकट सब टल जात है मिलता परमानंद। अंगुष्ठे अमृत बसे
लभितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार करुणा निधि कृपा करी कठिन कर्म दोषे मिथ्या ज्ञान और मोह का कर दो ग्रंथि भेद इस अपार भव सिंधु में अन्य शरण नहीं कोई सम्यक दर्शन जो मिले तो तरना सुख होय पतित उद्धारण नाथ जी भीतराग सुखकार भूल चूक सब दास की हम जो बारंबार पहली सुहाग रात को तज दिया ठोनार जिन शासन सेवा करी धन जंबू अणगार संतों की सेवा करो रीझेंगे प्रभु आप जाका बाल खिलाइए ताकारी जे बाप भव सागर संसार में द्वीप समाधि रात पहुँचूंगा उस पार में बैठक धर्म जहाँ। इस प्रकार हमने मंगलाचरण किया है। हर पाठ के पहले मंगलाचरण होता। अब आगे चलेगा ज्ञान अतिचार। ज्ञान नियत काल में नहीं पढ़ा हो, अकाल में पढ़ा, विनय और बहुमान के बिना पढ़ा, सूत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं किया, अक्षर मात्रा आदि न्यूनाधिक आगे पीछे पढ़े, सूत्र और अर्थ की अशुद्ध प्ररूपणा की, मन वचन काया की एकाग्रता नहीं रखी, अयोग्य पात्र को दान दिया, ज्ञान दिया, योग्य पात्र को ज्ञान नहीं दिया, शिष्य की योग्यता का विचार किए बिना अल्प बुद्धि शिष्य को अधिक पढ़ाया तथा मेधावी बुद्धिमान शिष्य को कम अध्ययन कराया, आलस्य एवं ईर्ष्या आदि के कारण ज्ञानाभ्यास कराने में भेद बुद्धि रखी, दुष्ट भाव से ज्ञान ग्रहण किया तथा दिया, अशुद्ध तथा अपवित्र वातावरण में अर्थात अस्वाध्याय के स्थान पर स्वाध्याय, शुद्ध तथा पवित्र वातावरण में अर्थात स्वाध्याय योग्य स्थान में स्वाध्याय प्रमादवश नहीं किया, पढ़ करके भूल गया, ज्ञान के उपकरण पुस्तक आदि का उचित संरक्षण। देखिए बड़ी बात है, सभी ध्यान रखें, लाइब्रेरी है इसलिए कहीं पर भी जाके किताबें डाल देना नहीं, उसकी आशातना होती है। आपके पढ़ाई की किताब हो या धार्मिक किताब हो, उसका भी आदर एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। ज्ञान तथा ज्ञानी का आदर नहीं किया, ज्ञान तथा ज्ञानी के उपकार का अपलाप किया, ज्ञान तथा ज्ञानी की आशातना की, अभक्ति एवं निंदा की, ज्ञान प्राप्ति में किसी को अंतराय दी, ज्ञान तथा ज्ञानी पर द्वेष भाव रखा, ज्ञान मंदिर विद्यालय आदि की भली भांति सार संभाल नहीं की, अपितु हानि पहुंचाई, अपने ज्ञान का अहंकार किया, कुतर्क तथा विपरीत प्ररूपणा की, गूंगे तोतले पागल आदि की हंसी उड़ाई तो उसका मिच्छामि दुक्कडम दे रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान, अच्छा पहले पढ़ लेते काव्य को और फिर इसका मिच्छामि दुक्कडम आएगा। प्राणी थे पाप किया घना नहीं कीनो धर्म लगारो रे, इन भव की चिंता करी पर भवनाई विचारो रे। बोलो, प्राणी थे पाप किया घना आलो अतिचार ने धार्या व्रत गुरु साखे जी, खमाऊ सब ही जीव को योनि 84 लाखे जी, प्राणी थे पाप किया घना ज्ञान दर्शन ने चारित्र
आचार्य तप वीर्य पाचो जी भव भव की आलोयना करी बनू मैं साचो जी प्राणी थे पाप किया गणा सूत्र सीखे नहीं भाव से दोष न काल के टाले जी स्वाध्यायी बन कर बेखबी वीर वचन नहीं पाले जी प्राणी थे पाप किया गणा ज्ञानी की निंदा करी ज्ञान प्रभाव न कीनी अंतराय विज्ञान में ज्ञानावरण बांधी गणी जी प्राणी थे पाप किया गणा पुस्तक का संग्रह करी नहीं व्यवस्थित राख्या रे किया सातना ज्ञान की उसका कटुक फल चाख्या रे प्राणी ते पाप किया गणा। ज्ञान की बात आई, अब दर्शन की बात। ज्ञान, दर्शन और चारित्र ऐसी बातें आती है। तो अब है दर्शनाचार्य ने क्या, वीतरागी सुदेव को कुदेव, रागी द्वेषी कुदेव को सुदेव समझा हो, सुसाधु को कुसाधु, कुसाधु को सुसाधु समझाओ। इतने प्रबुद्ध लोग यहाँ पर है कि बात को तंत में समझ जाएंगे। तो कुसाधु को सुसाधु समझा हो, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझा, चैतन्य को जड़ और जड़ को चैतन्य समझा, शरीर में आत्म बुद्धि और आत्मा में शरीर बुद्धि की, धर्म के फल में संदेह किया, साधु साध्वी की निंदा की, साधक का हित नहीं चाहा, साधर्मी से कलह क्लेश किया, गुणवान की प्रशंसा नहीं की, धर्म से पतित हुए को स्थिर नहीं किया, शक्ति के होते हुए भी साधर्मी बंधुओं को सार संभाल नहीं की, पर्वत नदी आदि लौकिक तीर्थों के प्रति श्रद्धा की, लौकिक देवों की यज्ञ हवन आदि से हिंसा प्रधान पूजा की हो। तो आगे पढ़िए आपके किताब में इस प्रकार आप हमारे साथ पढ़े। ज्ञान और दर्शन अतिचार के विषय में कोई भी दोष पहला बात से पछे होगी चंद्र पढ़ लिया। जिनवाणी में शंका करी मिथ्या बातों का अभिलाषी रे, सतत्व की निंदा करी चमत्कार मेरा रे, प्राणी थे पाप किया गया, आत्मशक्ति को भूल कर अंधश्रद्धा क्यों बढ़ाई रे, निष्ठा सत्य की छोड़ कर जीवन शांति जड़ाई रे, प्राणी थे पाप किया गणा, देव गुरु और धर्म के मर्म को नहीं तूने जाना रे, बुद्धि स्थिर करी नहीं, झूठे मत को ताना रे, प्राणी ते पाप किया गणा। अब सब पढ़े हमारे साथ। इस प्रकार ज्ञान और दर्शन अतिचार के विषय में कोई भी दोष सेव्या हो, सेवाया हो, सेवता ने भला जान्या हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवशी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष लगा हो तो 10 मिथ्या 25 मिथ्यात्व पढ़ना। आपके किताब में है क्या 25 मिथ्यात्व आ गया, फिर आगे चारित्र आया है। अहिंसा व्रत से शुरू करो। कुदेव पर श्रद्धा रखी, कुगुरु की सीख मानी रे, कुधर्म के रास्ते चढ़ो, दृढ़ श्रद्धा नती छानी रे, प्राणी थे पाप किया गणा, देव धर्म सब एक है,
कीमत सबकी सरखी रे, सहज भाव मिथ्यात्व में साची बात न राखी रे, प्राणी थे पाप किया भेद समझ में आ गया, फिर भी न सत्य स्वीकारा रे, कुतर्क दे असत्य का अपना पक्ष संवारा रे, प्राणी थे पाप किया गहरे तत्व सत्य धर्म के केवली प्ररूपित सारे रे, संशय आशंका करी ओछे शब्द उच्चारे रे, क्या मिथ्या क्या सत्य है अज्ञान में नहीं जाने रे, अनाभोगी दया पात्र है भेदा भेद न पिछाने रे, समाज रूढ़ी नहीं धर्म है उत्सव धर्म न हो पावे रे, ये बातें लौकिक तनी लोकोत्तर नहीं बन पावे रे, लोकोत्तर शक्ति तनी करी लौकिक प्रसिद्धि रे, हीरा लुटावे कोड़ी मोल में होके मिथ्यात्व में जिद्दी रे, अज्ञानी आसक्ति के कुवचन श्रद्धा से सुनिया रे, जो खुद ही ना तर सके वह क्या तारे गुणिया रे, जो भाषा भगवंत ने उसमें घट बढ़ करना रे, या विपरीत ही बोलता किस वेद होगा तरना रे, दया में धर्म न मान कर हिंसा में धर्म है कहता रे, साधु को कहे साधु नहीं असाधु साधु समझता रे, जीवा जीव लक्षण कभी नहीं सीखे नहीं समझे रे, जीवा जीव समझा बिना आत्मा भव भव उलझे रे, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मार्ग है सच्चे रे, राजमार्ग को छोड़कर चला कुमार्ग पे कच्चे रे, ब्याह सगाई संसार का कार्य मुक्ति बताया रे, दानशील तप भावना संसारी कार्य समझाया रे, अज्ञान औरत प्रमाद को धर्म समझा कर भजता रे, जो दिखता वही सत्य है अरूपी सत्य को तजता रे, देव गुरु और धर्म की अविनय आशातना की नीरे, शुद्ध क्रिया की निंदा करी अक्रिय प्ररूपणादि नीरे, अज्ञान पाप की खान है ज्ञान में रुचि नहीं राखी रे, 25 मिथ्या में भम्यो सत्य की रुचि नहीं चाखी रे, सिद्धा ने सकर्मी कया कर्मी अकर्मी ठहराया रे, अविनय अक्रिय अज्ञानता मिथ्या आशा ना दर्शाया रे, जीव भ्रमे संसार में सेव्या 25 मिथ्या तोरे, खोटा गाड़ी में परिहरू
नहीं से कोई भातो रे प्राणी थे पाप किया अरे सगा बोलो। ऐसे 25 प्रकार के मिथ्यात्व में से कोई भी मिथ्यात्व सेवन किया हो कराया हो, सेवन करने वाले का भला जाना हो तो अनंत अरियंत सिद्ध केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। दर्शनाचार, ज्ञान दर्शन और चारित्र आ जाते हैं। अब दर्शनाचार को अपन ने पढ़ लिया है, चारित्र के अंदर अहिंसा व्रत को पढ़ लेते, ठीक है। हाँ। चारित्र में अहिंसा व्रत, द्विपद चतुष्पद आदि किसी भी प्राणी को क्रोधवश ताड़न किया, किसी भी प्राणी को जकड़ कर बांधा, अधिक भार भरा, अंग छेदन किया, समय पर भोजन एवं पानी की सार संभाल न की, अनाज सौंधे बिना पिसवाया, सड़ा हुआ धान्य उपयोग में लाया। देखिए स्वच्छता की बात बहनों की तरफ आती है और होटल में नहीं खाने की बात भाइयों की तरफ आती है कि वहाँ पर कैसा धोते होंगे, कैसा साफ करते होंगे, कुछ भी कहा जाता नहीं। सड़ा हुआ धान्य उपयोग में लिया, पानी यत्ना से नहीं छाना, ईंधन आदि बिना देखे जलाया, बिना देखे भाले गमन किया, यत्नापूर्वक काम नहीं किया, शांत भाव से शिक्षा न देकर स्त्री पुत्र भाई या सेवक आदि के साथ अभद्र व्यवहार किया, माता पिता वृद्ध रोगी आदि की अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा नहीं की हो, निरपराध त्रस्त प्राणियों की हिंसा की हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति काय के स्थावर जीवों की भी मर्यादाहीन आरंभ समारंभ। याद रखिए भगवान का मार्ग बड़ा ही साइंटिफिक है, मर्यादा में रहने की बात मनाई नहीं है, परंतु तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ज़्यादा दोष लगाते हो उसको अनर्था दंड कहते हैं। वो अनावश्यक जो दोष लगते हैं उसके लिए मिच्छा में दुक्कडम यहाँ पर दिया जा रहा है। मर्यादाहीन आरंभ समारंभ किया, संकट के समय आत्मघात, सबसे बड़ी बात युवक वर्ग को देखनी है, अपने जिन शासन में आत्महत्या करना घोर पाप बताया हुआ है। सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है, तो करना क्या, कितने भी नापास हो जाए, कम मार्क मिले, घाटा आ जाए, परंतु आत्महत्या करने का विचार भी लाना नहीं। संकट के समय आत्मघात की इच्छा की, दूसरों को आत्मघात की प्रेरणा दी, लड़ाई झगड़े में रस लिया, मूल्य वृद्धि के द्वारा अधिक लाभ की इच्छा से युद्ध या दुष्काल की भावना की हो, इस प्रकार अहिंसा व्रत यहाँ पर बताया है। पशु या नौकर के ऊपर काम का बोझ भारी बिना रे, मार के या कटु शब्द से अंतकरण को छिला रे, बंधन में रखे बांध के मानव पशु या पक्षी रे, मुद्रियम में बांधे जीव को देख दया नहीं लक्षी रे, प्राणी थे पाप किया घना, सर्कस देख खुशी हुयो अंदर की न जानी रे, नाटक सिनेमा देख कर राजी हुयो घणो प्राणी रे, प्राणी थे पाप किया घना, रोगी परवश जीव का दवा इलाज न कराया रे, भोजन पानी दिया नहीं, काम तो खूब कराया रे, प्राणी थे पाप किया घना, काक्रोच चीटे कीड़िया बिना विवेक से मारे रे, मक्खी मच्छर कुंथवा बहुविध जीव संहारे रे, प्राणी थे पाप किया घना, चूहे कूदे जाली को पिंजरे में बंद कराए रे, जहरी दवाएं छाट कर जीव अनेक मराए रे,
प्राणी थे पाप किया घृणा शरीर मोह में क्रुद्ध हो दवाई अशुद्ध मंगाई रे दवा में कितना पाप है ऐसी बुद्धि न चलाई रे प्राणी थे पाप किया घृणा खाने पीने या वस्त्र में हिंसा का ही सब भाई रे मौज शोक श्रृंगार में परोक्ष हिंसा कराई रे प्राणी थे पाप किया घृणा साफ सफाई विवेक से करना हाई रे जीवोत्पत्ति कर मारना अधर्म बड़ा दुखदाई रे प्राणी थे पाप किया घृणा पाउडर लिपस्टिक पर्सया वर्ग चांदी के या जूते रे प्राणी को अत्याधिक दुख दे ये सब निर्मित होते रे प्राणी थे पाप किया घृणा। अबे सुन लो, 1 मीटर शुद्ध सिल्क बनाने के लिए 2000 कीड़े उबलते पानी में डालने पड़ते हैं। एक बैल के यकृत के शुगर से 2 इंसुलिन इंजेक्शन, अब थोड़े से परिवर्तन हुआ है, केमिकल भी आया है, पर पहले जो जानकारी थी वो भी अपने मार साहब ने लिखी है। हाथी दांत निकालने के लिए हाथियों को बुरी तरह शिकार किया जाता, इसके लिए हाथी दांत से बने खिलौने चूड़ियाँ आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहाने के बहुतांश साबुनों में जानवरों की चर्बी होती है। टूथपेस्ट में हड्डियों की पाउडर होती है। फर की टोपियाँ कोट बनाने के लिए भेड़ के पेट से बच्चा निकालते ही उसकी खाल तुरंत निकाली जाती है। फ्रांस की साझेदारी में चल रही बम्बई के फ्रांके कंपनी डेक्सोरेंज नाम की एक दवा उत्पन्न करती है, जिसके पैकिंग पर यद्यपि संतरों का चित्र है तथापि इसमें हेमोग्लोबिन के नाम से देवनार में कत्ल पशुओं का 15% खून रहता है। बिज्जू को भी मनुष्य ने अपना शौक पूरा करने के लिए मारना शुरू कर दिया। बिज्जू मालूम भी नहीं अपने को प्राणी का नाम, पर वे कंपनी वाले जो होते हैं जाते हैं जंगलों में, ढूंढते हैं, परदेश में जाते हैं और वहाँ से उन जीवों को ला करके मारते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में उसका उपयोग होता है। इसे बैंतों से सूता जाता ताकि इसकी ताड़ना से उद्विग्न होकर उसकी यौन ग्रंथि स्त्रवित हो। फिर इस स्त्राव को एक तेज धार वाले पढ़ना भी दुख होता है, चाकू से बड़ी निर्ममता से खरोच लिया जाता है। यह सुगंधी होता है, अतः कई तरह के सेंट बनाने में काम आता है। क्या जब आप इत्र सेंट लगाते हैं या सूंघते हैं तब आपकी पीठ पर उन बेतों के दाग उभरते हैं? आपको उसका फीलिंग होता है जो बिज्जू की पीठ की झेलने पड़ते हैं। 9वां, सील शिशु का कोट दुर्लभ वस्तु माना जाता है। नरम रोएदार खाल को प्राप्त करने के लिए 13-14 दिन के मासूम सील शिशु को बड़ी बेरहमी से मार डाला जाता है। इतनी बेरहमी से कि एक बार तो आंसू के भी आंसू आ जाते हैं। एक कोट में कम से कम 9 से 10 सील शिशुओं की मौत अंकित रहती है। सभी भाई बहनों को ध्यान रखना, कॉस्मेटिक वापरते समय आप वापरो, उसकी मनाही नहीं करते हैं, आप अच्छी तरह से रहो, सौंदर्य करो, पर इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना, क्या क्या डाला है, क्या क्या रखा है। आप ऐसे शाकाहारी वस्तु को ले सकते हैं, पर पशुओं को मारकर जब अपन खाते नहीं तो वापरता क्यों? वापरना भी नहीं चाहिए। इस बात को बड़ी सुंदरता से यहाँ पर उल्लेखित किया है। पढ़े, साथ में पढ़े। अब पढ़ेंगे। इस प्रकार अहिंसा व्रत में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरियंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से दृष्टि पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पहला व्रत हुआ सत्य व्रत। दूसरा
किसी पर झूठा, देखिए बोलने की बात कैसी होती है, सभी नौजवान बच्चों को भी सुन लेना है और छोटी सी सूक्ष्म बात भी समझ जाना है। किसी पर झूठा लांछन लगाया, कटु वचन बोला, गालियाँ दी, गालियाँ चलती आजकल कॉलेजों के अंदर, हमको बच्चों ने बताया, और ये अपनी गाली नहीं चलती, अंग्रेजी गाली चलती, इडियट है, रास्कल है, पता नहीं क्या क्या होता है, हमको इतना नहीं आता, आपके जितने होशियार नहीं है ना, तो ये सारी बातें हमको नहीं आती, पर हम आपको ये पुरानी बात के गाली आपको देना नहीं, कोई भी भाषा में हो किसी को भी गाली देना नहीं। फिर कहाँ गपशप की है, समाज या राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। देखिए जैन धर्म देश के साथ चलने वाला धर्म है, जिस प्रकार वो साइंटिफिक है उसी प्रकार देश के साथ है, प्रतिक्रमण के अंदर भी आता है, राज विरुद्ध काम किया हो, और अभी भी कह रहे हैं समाज या राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया हो, किसी की गुप्त मर्मकारी बात प्रकट की हो, किसी को गलत सलाह दी हो, झूठे दस्तावेज लिखे, झूठी गवाही दी, किसी की निंदा चुगली की, माता पिता आदि गुरुजनों के साथ अपमानकारी भाषा, ध्यान में लीजिए सभी लोग, ध्यान में लीजिए बात को, जो माता पिता वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं कि उनके साथ अपमान की भाषा बोलना नहीं, किसी को अपमानित करने की बुद्धि से हंसी मजाक किया हो, वर वधू के विवाह को जोड़ने या भंग करने के लिए उनके संबंध में मिथ्या प्रचार किया हो, अपनी झूठी प्रशंसा की, स्वार्थ सिद्धि के लिए अवगुणी व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा की, बोलना पड़ता है आपको, आपका वसीला लगाना है ना, कुछ काम करना है तो झूठा भी बोलते कि वाह आप कितने बढ़िया, आपने इतना अच्छा काम किया, वो क्या हो जाता, अनुमोदना का दोष लगता है। वचन देकर पालन नहीं किया, सबसे पहले तो प्रॉमिस करना ही नहीं, और प्रॉमिस कर लिया है तो उसको क्या करना, निभाना पड़ना, ऐसा पुण्य बताया। प्रतिज्ञा या नियम लेकर भंग किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म देने की बात आई है। शंका करी कलंक दिया, क्लेश विवाद जगाया रे, मर्मकारी भाषा बोल कर औरों के मन को जलाया रे, प्राणी थे पाप किया गणा, औरों का धन दाब कर लिखे कागज झूठे रे, धोखा दिया चतुराई से कर्तव्य तेरे अनूठे रे, प्राणी थे पाप किया गणा, असत्य बोला कोर्ट में झूठी साक्षी बिनी रे, सत्य की पूंजी बेच कर असत्य की दौलत लीनी रे, प्राणी थे पाप किया गणा, धन पर आया जो दावते दब जाते खुद वे ही रे, करूँगा सत्य की साधना मिली मुझे नर देही रे, प्राणी थे पाप किया गणा, विचारधारा जो सत्य नहीं तथ्य नहीं चाहा कोई रे, डर कर दब कर धन दिया सत्य की निष्ठा खोई रे, प्राणी थे पाप किया गणा। इस प्रकार सत्य व्रत में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरियंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्की चौमासी और संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तीसरा व्रत अस्तेय, किसी को चोरी करने के लिए प्रेरणा दी, चोरी का माल खरीदा, इनकम टैक्स अथवा चुंगी आदि की चोरी की, अच्छा माल बताकर खराब दिया, अच्छी वस्तु में मिलावट की, धरोहर न लौटाई, रिश्वत दी अथवा ली, मार्ग में पड़ी हुई मूल्यवान वस्तु के मिलने पर उसे छुपा कर रखी, संस्थाओं का हिसाब ठीक ढंग से नहीं रखा, शक्ति के होते हुए दान नहीं दिया,
कर्तव्य पालन में जी चुराया, वो भी अस्तेय में आता है। अपना अपना कर्तव्य सबको करना चाहिए। मर्यादा से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया हो, इस प्रकार ये अस्तेय व्रत इसके अंदर आएगा। चोरी की वस्तु ली, चोर को सहायता दी, मर्यादा तज धंधे किए, वस्तु में मिलावट की रे, प्राणी के पाप किया घृणा, पराई वस्तु आज्ञा बिना, लेकर के हुआ राजी रे, धन की प्राप्ति के लिए बनाया औरों को फाजी रे, प्राणी थे पाप किया घृणा, कर्तव्य पालन जो भूले, वह भी चोरी बताई रे, धर्म गुरु या समाज का काम न करना साई रे, प्राणी थे पाप किया घृणा। इत्यादि अचोर व्रत के विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरियंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ब्रह्मचर्यवत पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ अल्पवय में गमन किया हो, अविवाहित कन्या, वेश्या, विधवा आदि के साथ अनैतिक व्यवहार किया हो। आप कहते हैं ना आजकल वो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप ऐसा कुछ होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना। भगवान ने मनाही नहीं करी, आप अपना संसार चलाओ पर मर्यादा में चलाओ, अपनी वाइफ के साथ अपनी पत्नी के साथ रहो, बाकी गलत बातें करना नहीं। अप्राकृतिक काम चेष्टा की हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की, पर स्त्री गमन किया, पर पुरुष गमन किया, गुड्डे गुड्डियों का विवाह किया, काम भोग संबंधी बुरे संकल्प किए, स्त्री पुरुषों के अंगोपांगों को राग भाव से देखा, तप के फल स्वरूप देवी देवता के भोगों की इच्छा की, नियाणा किया, स्वप्न में ब्रह्मचर्य का भंग हुआ, कामोत्तेजक गंदे गीत गाए या सुने, कामोत्तेजक गंदे उपन्यास पढ़े या सिनेमा आदि देखे। अब उपन्यास का जमाना नहीं रहा, आप जो उसमें देखते हैं लैपटॉप और दूसरा क्या मोबाइल, उसमें भी जो देखते हैं आप उसका समझ लेना चाहिए उस बात को कि अब किताबें नहीं, वो मोबाइल पढ़ा जाता है। सिनेमा आदि देखे, कामोत्तेजक वस्त्र पहने। देखिए आलोयना में बात आ रही, हमने उस समय सम्मेलन लिया था, लड़कियों को, बेचारे लड़के तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहते हैं, पर लड़की आई अपना मर्यादा भूल रही है। तो यहाँ से आज के इस संवत्सरी पर्व से आप लोगों को निर्णय करना है, और ख़ास तौर पर उनके पालक यानी माँ बाप को, मम्मी पापा को निर्णय करना है कि कैसे पैर कपड़े, यहाँ आए तब तक ठीक है और बाहर गए कपड़े बदले जाते हैं उस डिक्की के अंदर अलग और बाहर अलग, ऐसा मत करो। अपनी मर्यादा अपने पास रखो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहा कि उपन्यास पढ़े, सिनेमा आदि देखे, कामोत्तेजक वस्त्र पहने, मादक द्रव्यों का सेवन किया। अभी आ गया यहाँ पे जमाना ड्रिंक का। कौन सा जमाना आया? ड्रिंक नहीं लेना भाई, बहुत गलत वस्तु। अपने समाज में अगर ऐसी बातें आ गई है और हाई प्रोफाइल लोगों में ज़्यादा आती हैं, उतना शब्द मैंने सीख के रखा है, हाई प्रोफाइल। क्या सीखे रहेगा? इंग्लिश में एमए किया उन्होंने, उनको सब आना ही चाहिए ना, अभी तो आपको तो है ना। अब इतने साल रह गए यहाँ पे, तो हाई प्रोफाइल लोगों में जो चलता है वो अपने पास नहीं आना चाहिए। वो उनका करे, उनके कर्म उनके पास, वो आने के भी चाहते नहीं यहाँ पे। जो वो बातें करते वो यहाँ पे मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहते हैं, तो कैसे आएंगे? भगवान के दरबार में अगर आना है तो इन सारे छोटे बड़े नियमों का पालन, क्योंकि एक बार उस ड्रिंक के नाम से सब कुछ आ जाता है। इसीलिए हमने 31 चालू किया है, जैन 31। तो ये भी बातें आप सीखें और ध्यान रखें। अब आपके पास आ रहा है घर छोड़ी पर स्त्री रम्यो, जग में अपयश निहारे, धन गवाया गाठ का, धिक धिक सबने किना बोलो, प्राणी थे पाप
पाप किया घना, जाति या पर जात की, छोटी बड़ी उम्र की रे, पराई से क्रीड़ा करी, रोती रखी स्त्री घर की रे, प्राणी थे पाप किया घना, विधवा गरीब को पैसे देकर भोग किया रे, अंधा हो गया विषय में, बुझ गया ज्ञान का दिया रे, प्राणी थे पाप किया घना, संबंध जोड़ ले लेकर संसार अनंत बढ़ाया रे, अनंत बंध तेरे पड़े, अनंत में भरमाया रे, प्राणी ते पाप किया घना, क्रीड़ांग नंग की करके स्वास्थ्य गवाया रे, खाली देवा तू बना, हाथ में कुछ नहीं आया रे, प्राणी थे पाप किया घना। इस प्रकार चौथे ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो, तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी, पक्षी, चौमासी और संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अपरिग्रह व्रत क्षेत्र और मकान आदि की स्वीकृत मर्यादा का उल्लंघन चल रहा है, किया हो ऐसा लिखा है, पर रोज का सर्राट ऐसे चल रहा है। कितने फ्लैट, कितनी जगह, कितने प्लॉट, कितने फार्म हाउस, कितने घर, अरे भाई रहने के लिए चाहिए, आनंद से रहो, और क्यों बढ़ाते हो। ये बात वापिस उसी प्रोफाइल की बात आ रही है। क्षेत्र और मकान आदि की स्वीकृति मर्यादा का उल्लंघन किया, धन धान्य की मर्यादा का उल्लंघन किया, नौकर सेवक अथवा पशु पक्षी आदि के परिमाण का उल्लंघन किया, सोना चांदी आदि के धातु पात्र तथा शयन आसन आदि के परिमाण का उल्लंघन किया, राजा अथवा इंद्र आदि की वृद्धि के लिए अभिलाषा की, मान बढ़ाई के लिए कीर्ति दान दिया, गरीब जनता को पथ भ्रष्ट होने से नहीं बचाया, अंधे लूले लंगड़े रोगी और वृद्ध आदि अशक्त जनों की शक्ति होते हुए भी लोभवश सहायता नहीं की, विवाह आदि में यश लेने के लिए धन का अपव्यय किया हो। देखिए साहब, शास्त्र के अंदर आया है, शादी कैसी करो, आनंद से करो, मौज से करो। शादी की मनाही, हमने कहा नहीं कि दीक्षा लेकर हमारे पास आ जाओ, परंतु शादी भी कैसी हो, मौज मौजे के साथ हो। परंतु याद रखना दो बातें, एक तो लॉन्स के ऊपर शादी करना नहीं। शादी में लॉन्स ली जाती है, हरियाली होती है, इतना दोष लगता है। हरियाली तो हरियाली, वनस्पति काय में जीव है, परंतु उसके नीचे भी बारीक बारीक जीव होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, एक शादी के लिए वो सारे मर जाते हैं। दूसरी बात, रात्रि में शादी का प्रमाण कम करो, क्योंकि रात्रि में इतने कीड़े, इतने जीव जंतु और इतना दोष लगता है भाई और बहन। एक रात्रि की शादी अगर अपन रोक लेंगे, अपने यहाँ भारत आर्य भूमि है, वहाँ पर गोरज भूमि, गोरज समय में, गोरज मुहूर्त पे शादियां हुआ करती थी, यानी शाम के समय गायें जब घूमने के लिए निकलती है उस समय शादी होती थी। तो दिन में अगर होती है तो निश्चित रूप से 99% पाप हमारा बच जाता है। इसलिए आज सभी लोग, ये लड़के तो अभी शादी करने वाले हैं, वो अपने माँ बाप को कहेंगे कि भैया हमको शादी तो करनी है, परंतु वो कब, शाम तक निपट जाना चाहिए। सारा कारोबार कब निपटना चाहिए, शाम को निपट जाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। व्यापार आदि वही चल रहा है ना। और जी अब काव्य, खेती वस्तु धन धान्य सोना चांदी हीरा रे, मनुष्य या पशु पक्षी का परिग्रह करो रे, प्राणी ते पाप किया घना,
परिग्रह कर ममता की, बढ़ाया रोज थोड़ा थोड़ा रे, इस चिंता में मर जाएगा, पर भव में लगेगा रोड़ा रे। प्राणी थे पाप किया गया, योग्य अयोग्य न देखियो, न्याय अन्याय न जान्या रे, हिंसा चोरी झूठ से, तृष्णा में मन को तान्या रे। प्राणी थे पाप किया गया, गया अंधेरा सूरज उगता, सुमति गई गुरु साखे रे, सुमति गई अति लोभ में, विनय गयो अभिमाने रे। प्राणी थे पाप किया गया, धर्मारो में धर्मरो, धन में धर्म गवायो रे, दान देता का पे हाथ ने, मन में धर्म समायो रे। प्राणी थे पाप किया गया, जाल साजी धोखा करी, पैसा सुमोज उड़ाई रे, हस हस ने कर्म बांधिया, भोगताना दुखदाई रे। प्राणी थे पाप किया गया, पैसा कमावन में घणो, शूरो बन गयो भाई रे, धर्म में कायर रहो, आगे होसी कायो कायो रे। प्राणी थे पाप किया गया, पांचवा व्रत दोष में, लगाया से आती चारों रे, अनंतरा बंद बांधिया, किम होसी भव पारो रे। प्राणी थे पाप किया गया। इस प्रकार पांचवे अपरिग्रह व्रत में विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी और संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अत्याचार लगाओ तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। छठा दिशा व्रत परिमाण करना है दिशाओं का। दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन किया हो, एक दिशा की मर्यादा घटाकर दूसरी दिशा में बढ़ाई, संदेह होने पर भी स्वीकृत दिशा परिमाण से आगे गमन किया, विदेशी वस्तुओं के व्यवहार का मोह रखा, विदेशों को मर्यादाहीन अधिक यातायात किया, शक्ति एवं सुविधा होते हुए भी दिशाओं की मर्यादा कम नहीं की, पत्र, टार, टेलीफोन, मोबाइल आदि साधनों से अमर्यादित दिशा से माल मंगाया। अबे वो अमेज़ॉन नहीं, अमेज़ॉन को अमेज़ॉन कुछ तो भी आता है, तो उस दिशा की मर्यादा में कमी न की हो, विदेशी वस्तु पर ममत्व भाव होने से दिशा मर्यादा से बाहर की भूमि से कोई वस्तु मंगाई हो। इसलिए अपने को याद रखना कि कम से कम, बाकी व्रत तो आप पाले या ना पाले, देशी वस्तु खरीदना है। भारत निर्भर कहते हैं ना, आत्मनिर्भर, तो देशी वस्तु या पतंजलि की जहाँ पर दोष कम लगता है, क्योंकि आपको लगता तो है, पर कम से कम दोष से बचने की आप तैयारी रखें। देश दिशावर में भ्रमे, जाकी मर्यादा न काई रे, औरत नाला नहीं रोकिया, तृष्णा में जिंदगी गमाई रे। प्राणी थे पाप किया गणा, लोपी मर्यादा लोभवत, विदेशी वस्तु मंगाई रे, धर्म ने धन दोनों गया, बुद्धि कहाँ गई भाई रे। प्राणी थे पाप किया गणा, हिलन करी स्वदेश की, परदेशा में जाई रे, धन है तू भटक्यो गण, मन समता नहीं लाई रे। प्राणी थे पाप किया गया। इस प्रकार छठे दिशा परिमाण व्रत के विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो,
दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव से साक्षी से देवसी पक्षी सोमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अत्याचार लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, खाने पीने की वस्तु नियम से अधिक ग्रहण की हो, सचित या सचित से मिश्रित प्रत्याख्यात वस्तुओं का उपभोग किया, बर्ड पीपल आदि के तुच्छ फलों का भक्षण किया है, और नॉनवेज के दुकानों में या होटल में भी नहीं जाना चाहिए। खाली वेज के होटल में आपको अभी खुला करते हैं क्योंकि ज़माना बदला है, परंतु उसमें भी मिक्स जहाँ हो वहाँ पर भी जाना अच्छा रहता है क्या बहनों बोलो? मिक्स आपके सामने कहते इधर नॉनवेज और इधर वेज, पीछे में जाकर चमचे कौन से लेते हैं वो अपने को पता नहीं रहता, तो वो सारी की सारी अनुमोदना अपने पैसे वहाँ चले जाते हैं। अनुमोदना का दोष भी अपने को नहीं लगना चाहिए। बर्ड पीपल और तुच्छ फलों का भक्षण किया, अधपकी वस्तु का व्यवहार किया, विकृत तथा पुराने अचार मुरब्बे आदि का सेवन किया, रात्रि में भोजन किया, हिंसा जन्य वस्तुओं का उपभोग किया, विलासिता की दृष्टि से कोमल पुष्प आदि का मर्यादाहीन सेवन किया। बार बार क्या कह रहे हैं? मर्यादाहीन। आपकी मर्यादा है, आप उतना वापरो, मनाही नहीं करते, परंतु मर्यादाहीन अगर आप अनलिमिटेड करते हैं उसके ऊपर भगवान ने ब्रेक लगाया। मादक तथा रोगवर्धक अभक्ष्य भोजन पान का व्यवहार किया, हाथी दांत मद्य विष तथा दास दासी आदि का व्यापार किया, हरे भरे जंगल कटवाए। देखिए यहाँ पर आता है वनस्पति काय की सुरक्षा, जो पेड़ को बचाओ झाड़ को बचाओ कहते हैं ना, वो आता है वनस्पति काय को बचाने का। वनस्पति काय सिर्फ किचन के ऊपर नहीं रहती है लिमिटेड, उसको अपने को अपने फर्नीचर में अपने जो भी घर में लगाते हैं उसके वहाँ लगाना चाहिए। इस प्रकार अनजाने फल नहीं खाना, नदी तालाब बावड़ी आदि में जल क्रीड़ा की हो, नहीं होता है तो घर में अननेचुरल पाउस लगाते हैं, रेशमी वस्त्र पहने हो, मऊ शोक के लिए कमल पुष्प तोड़े हो, महाविगय अभक्ष तथा अनंत काय का भक्षण किया हो, 15 प्रकार के कर्मादानों में से किसी का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, 26 बोल की मर्यादा न की हो। पढ़िए आगे। वस्तु भोग उपभोग की नहीं मर्यादा थारे रे, भक्ष भक्ष जाने नहीं यो मानव व्यवहारे रे, प्राणी ते पाप किया गणा तोलिए यारू माल की गिनती नहीं तू रखे रे, दातुन के लिए पेस्ट में हिंसा नहीं तू देखे रे, प्राणी थे पाप किया गणा फलों में बीज जीव कितने हैं इसका ध्यान नहीं रखता रे, पशु चले उस भांति दिन भर तू भी चलता रे, प्राणी थे पाप किया गणा तेल फूले स्प्रे छाट कर बन गए भांगों के भवरारे, पीती मर्दन और स्नान में सोचा नहीं आत्म खतरा रे, प्राणी थे पाप किया घृणा, महंगे मुलायम वस्त्र को नाना विधि से सजाए रे, फूलों पर करुणान की दिए मंडप में लगाए रे, प्राणी थे पाप किया घृणा, धूप खेली धुआं किया मक्खी मच्छर भगाए रे, चाय दूध कॉफी आदि खूब पिए और पिलाए रे, प्राणी थे पाप किया घृणा, हीरे पन्ने माणिक्या सोना चांदी और मोती के, सच्चे नहीं तो झूठे सही गहने पहने भांति भांति के, प्राणी थे पाप किया घृणा, स्कूटर मोटर ली की मर्यादा नहीं समझो रे,
आराम और धन मोह में अज्ञानी जीव तूल जोरे। लाडू पेड़ा लापसी विविध पकवान से खाया रे। मर्यादा राखी नहीं प्रभु वचन नहीं भाया रे। प्राणी थे पाप किया घना विगय दही दूध तेल शकर है भाई रे। पांचों खाए रोज ही कमी न राखी काई रे। प्राणी थे पाप किया घना चावल आदि धान्य भी भिन्न भिन्न रुचि खाए रे। साग बनाए भाई भात के खमंग चोक लगाए रे। प्राणी थे पाप किया घना दान मने को बड़ा काजू बादाम ने पिसारे। अखरोट चारोली आदि मेवे की इच्छा रखता रे। प्राणी थे पाप किया घना जीवन कई तू जीम तो हिसाब नहीं कदी राख्या रे। आरंभ लागे मोट को वीर प्रभु जी भाख्या रे। प्राणी थे पाप किया घना ठंडा पीना तू पिए मन पटे वही नावे रे। पुन्हा ठंडा ब्या करे अणछाण्यो जल लावे रे। प्राणी थे पाप किया घना लोर सुपारी लायची जर्दा पान तंबाकू रे। जूता भांति भांति का कोई मर्यादा न राखू रे। प्राणी थे पाप किया घना सोफा पलंग गादी तथा गालीचा खूब लगाया रे। मन पर माया श्रृंगार में जिन वचन नहीं भाया रे। प्राणी थे पाप किया घना चटनिया चाय बाटी के मिर्ची धनिया नींबू रे। ऊपर से ले नमक को खूब बढ़ाया स्वाद सिंदूरे। किया घना आलू प्याज लहसुन मूला गाजर कंदमूल खावे रे। चौमासा में भी रहे आठम पखिया नहावे रे। प्राणी थे पाप किया घना अदपके ज्वार बाजरी गेहूं मक्का से खाया रे। बैंगन प्याज भरता करी खाया तुझको सुहाया रे। प्राणी थे पाप किया घना थोड़ा आई घना ना किया एक सीताफल आदि रे। हे तो छोड़ो जीम के रात्रि भोजन ना स्वादी रे। प्राणी थे पाप किया घना अभक्ष बाविस जाने नहीं मदमहुआ घर राखे रे। जीवों की हिंसा घनी प्रभु वीर जी भाखे रे। प्राणी थे पाप किया घना मदिरा अनेक प्रकार की हल्की भारी सेवे रे। मांसाहार करे घना धर्म में दाग लगावे रे। प्राणी थे पाप किया घना प्रसावर हिंसा घनी दया को नहीं रहे अंसोरे। लाज मर्यादा खोए लजाया मात
तात वंशो रे, प्राणी थे पाप किया गणा। ऐसे भोगो व्रत के विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अनंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी कोई पाप दोष अत्याचार लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अनर्थ दंड वीर मनव्रत वासनावश होकर काम विकार उत्पन्न करने वाली चेष्टा की। अनर्थ दंड यानी क्या, उसके बारे में बता रहे। भांड की तरह स्त्री पुरुष। एक मिनट, वो 15 कर्मदान। अच्छा, पहले पढ़ लेते क्या? नहीं, वीडियो पढ़ लिए थे, वो वाचणार याद। घर छोड़ी सोलो शुरू करो ना। घर छोड़ी पर स्त्री रम्यो, जग में अपयश लीना रे, धन गवाया गाठ का, धिक धिक सबने किनारे, प्राणी थे पाप किया घना, भट्टी तपा कर ईंट और चूना पकाया भाई रे, लकड़ी के लिए कोयले जंगल कटाए दुखदाई रे, प्राणी थे पाप किया घना, ट्रक टेम्पो भाड़े दिए कार्यालय बंधवाए रे, भवन बना कर बेचता कैसे खूब कमाए रे, प्राणी थे पाप किया घना, पहाड़ पत्थर फोड़ कर सुरंग खूब लगाए रे, हीरा पन्ना के लोभ में धरती के पेट कपाए रे, प्राणी थे पाप किया घना, हुआ खुशी खुशी से बंधाए रे, विदेशी वस्तु के बिहार में कुछ भेजे कुछ मंगाए रे, प्राणी थे पाप किया घना, मीरा चलाई जोर से कारखाने भी खोले रे, महारंभी जीव तू पाप सुदिन नहीं डोले रे, प्राणी थे पाप किया घना। ऐसे 15 कर्मदान के विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अत्यंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अत्याचार लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब 8वां अनर्थदंड, खाने पीने की वस्तु नियम से अधिक ग्रहण की हो, सचित या सचित से मिश्रित नहीं, वासनावश होकर काम विकार उत्पन्न करने वाली चेष्टा की हो, भांड की तरह स्त्री पुरुष के हाव भाव रूप श्रृंगार संबंधी कुचेष्टा की हो, बिना सोच विचार के अनाप शनाप वचन बोला हो, बिना आवश्यकता के बोला हो, हिंसाकारी अस्त्र शस्त्रों का आवश्यकता के अतिरिक्त संग्रह किया हो, भोग उपभोग योग्य वस्तुओं का मर्यादा से बाहर संग्रह करके रखा हो, स्वार्थ के लिए उनका उपभोग किया हो, दूसरों के दोष देखे, पर की निंदा की, पर धन की अभिलाषा की, पर नारी का रूप लावण्य देखा, उसके प्रति बुरी भावना की हो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं किया हो, पर दुख देखकर हर्ष किया हो, पर सुख देखकर ईर्ष्या की हो, किसी की जय किसी की पराजय सोची हो, इस प्रकार अपने को किसी भी कंपटीशन में पढ़ना नहीं। ये सबसे बड़ी बात आज के ज़माने की है। मन क्या हो जाता है, कंपटीशन में चला जाता है। हर बात में, शादी हो, ब्याह हो, नौकरी हो, काम हो, उसमें कंपटीशन में अगर मन पड़ जाता है ना तो फिर नाना प्रकार के दोष लगते हैं। इसलिए पहले ही उसको ध्यान में रखना है। अनर्थ दंड या विवेक का जिसमें ध्यान न धरता रे, कर्म बंधन बिन काम का भविष्य नहीं करता रे, प्राणी थे पाप किया गणा,
हाथ रौद्र को ध्यान को निष्कार नहीं ध्याया रे, सुध्यान धर्म शुक्ल है, मन को वन सुहाया रे। प्राणी थे पाप किया घृणा, बर्तन घी दही तेल के, आलस में खुले रखे रे, दूध पानी अन्य वस्तु को, विवेक से नहीं ढाके रे। प्राणी थे पाप किया घृणा, चाकू छुरी कैचिया, खुश होकर के बाटी रे, कामों तेज कपूस के, पढ़कर होता रहा राजी रे। प्राणी थे पाप किया घृणा, मलमूत्र कपूत को, विवेक से न पठाया रे, पकाया हुआ अन्न राख कर, अविवेक से चढ़ाया रे। प्राणी थे पाप किया घृणा, पुराने घर को तोड़कर, नया घर बंधवाया रे, रात को वस्तु भिगोय कर, स्वादिष्ट भोजन रंधाया रे। प्राणी थे पाप किया घृणा, कीड़े पड़े हुए धान को, धूप में मैंने डाला रे, कीड़े पड़े हुए द्विदल को, बिनने के उबाला रे। प्राणी थे पाप किया घृणा। ऐसे अनर्थ दंड वीरमन व्रत के विषय में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अयंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी कोई पाप दोष अधिकार लगाओ तो स्मितमिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत, इसमें तो बहुत माइक की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी बातें बहनों को समझने जैसी थी कि अब बच्चों तो इधर रहते हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते उनको। आप जब बर्शन चालू करते, बर्शन के बिना वो गैस बर्तन चालू करते, पलेवन के बिना उसको लेना नहीं है। ड्राइविंग करना है तो आप अगर कोई भी कार या 4 व्हीलर ड्राइव करते, नीचे पहले देखा करो बिल्ली तो नहीं है, कुत्ते का पिल्लू तो नहीं है, ये देखना अपना काम है। उनको क्या समझता, वो छांव के लिए जाके बैठ जाते, उनको कुछ समझता नहीं है, पर अपने को तो समझता है। तो ऐसी बातें अपने ही बुद्धि से अपने को समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हम संसार में भी रहे, व्यवहार में भी रहे, परंतु अधिक से अधिक अपने पाप की मर्यादा करें। इस बात को अवश्य ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कहा। और अब चलते हैं सामायिक व्रत की तरफ। पहले साफ सफाई कर ली है और अब चलते हैं सामायिक व्रत। मन से बुरा चिंतन किया, वचन से बुरा भला कहा, तन से अशुभ प्रवृत्ति की, सामायिक के काल का ध्यान न रखा, अव्यवस्थित रूप से सामायिक की, सामायिक का स्वरूप नहीं जाना, सामायिक में स्वाध्याय श्रवण वाचन ध्यान एवं मनन न किया, वी कथा की हो, सामायिक में संसारी काम करा हो, सामायिक के 32 दोषों में से कोई भी दोष लगा हो तो अब आगे पढ़िए काव्य में। सामायिक के महत्व को नहीं समझा, नहीं श्रद्धा रे, अनारंभी पुण्य की कमाई का खास मुद्दा रे। प्राणी थे पाप किया गणा, तीन करण दो योग की, सामायिक हितकारी रे। दोष 42 टाल कर बनती गुणकारी रे। प्राणी से पाप किया गणा, शुद्ध सामायिक ना करी, बातें खूब लड़ाई रे। आसन भी सिर ना रखा, मोन की करी न समाई रे। प्राणी थे पाप किया गणा, खुले मुख से बोल कर संत सती की निंदा रे।
पवित्र स्थान में बैठकर किया पाप का धंधा है, प्राणी के पाप किया गणना। इस प्रकार सामायिक व्रत में जो कोई दोष सेव्या हो, सेवाया हो, सेवता ने भरा जाना हो, तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देशी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अतिकार लगाओ तो तसमिच्छामि दुक्कडम। 10वां 10वां वार्षिक व्रत। मर्यादित भूमि से बाहर की वस्तु किसी से मंगवाई हो। 10वां 7 ही बांट लेते हैं। मर्यादित भूमि के बाहर की वस्तु किसी से मंगवाई हो, मर्यादित भूमि के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से काम कराया, कंकर आदि फेंककर दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपना काम कराया, 10वें व्रत का स्वरूप ठीक से न समझा, स्वीकृत दिशा की मर्यादा का उल्लंघन किया। पौषध व्रत। शय्या संस्कारक का प्रतिलेखन न किया अथवा अयत्ना से किया, शय्या संस्कारक का प्रमार्जन न किया अथवा अयत्ना से किया, उच्चार पाषण भूमि का प्रतिलेखन प्रमार्जन न किया अथवा अयत्ना से किया, पौषध व्रत का सम्यक प्रकार से पालन न किया, पौषध व्रत में आभूषणों का त्याग नहीं किया, घर दुकान की चाबी पौषध में ली या दी हो, पौषध में खाने पीने की अभिलाषा की, परिशह पड़ने पर बुरा विचार किया, धर्म की अवहेलना की, पौषध में प्रमोद भावना न रखकर राग द्वेष किया हो। अतिथि संविभाग व्रत। साधु साध्वी को देने योग्य अचित वस्तु को सचित कही, अचित वस्तु सचित वस्तु से ढकी हो, न देने की भावना से अपनी वस्तु को पराई की हो, स्वयं न देकर दूसरे से दिलवाया, दान देने के बाद दान का अहंकार किया अथवा दान देकर पश्चाताप किया, राग भाव वश साधु साध्वी को अल्पनीय वस्तु दान में दी, आधा कर्मी आहार किया, साधु साध्वी को घर आते देखकर मन में बुरा भाव किया, साधु की निंदा की, घर में वस्तु के होने पर भी इनकार किया, भोजन करते समय दान की भावना न भाई हो। इस प्रकार हमने 9वां 10वां और 11वां और 12वां अतिथि संविभाग व्रत देखा है। उसके बारे में मिच्छामि दुक्कडम दे दीजिए। संवर में श्रद्धा नहीं, नहीं देश काशी रे, औरों को करता देख कर उनकी उड़ाई हंसी रे, प्राणी से पाप किया करना, पंचाश्रव के त्याग में रात्रि एक न रहता रे, खुद करता न करावता, व्यर्थ की बातों में बहता रे, प्राणी से पाप किया गणा, औषध लेकर आत्म की औषधि क्यों नहीं करता रे, कर्म बीमारी बढ़ रही न तारे नहीं करता रे, प्राणी से पाप किया गणा, औषध में प्रतिलेखना नहीं बराबर विधिवत औषध ना किया, श्रद्धा सीखन लीनी रे, प्राणी ते पाप किया गणा, शुद्ध चरित्र संत को देख के श्रद्धा न जागी रे, कहान धन्य मेरे भाग रे, घर में प्रजा रे त्यागी रे, प्राणी थे पाप किया गणा, सुप्रदान को देय कर सुसाधु नहीं पोषा रे, टगर टगर रहा देखता भक्ति से न संतोषा रे, प्राणी थे पाप किया गणा, भरिया घर में जन्मिया श्रमणों पास कहाया रे, खाली हाथ ही जाएगा जो अवसर ये गवाया रे, प्राणी थे पाप किया गणा, दान देते देखा और को मन में मलिनता धारी रे, प्रभव में इस पाप से होगा दरिद्र तारी रे, प्राणी थे पाप किया गणा। ऐसे देशावगाचे व्रत, पौषध व्रत, अतिथि संविभाग व्रत में मन वचन काया से
जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से देवसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अत्याचार लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। मारा एक मिनट मारा एकच मिनट। बोलो बोलो। गाड़ी नंबर 3339 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, कृपया वहाँ से हटाए, उनको बहुत तकलीफ हो रही है गेट के सामने। 3339 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, रोहन इमीडिएट हलाए वो गाड़ी। अब अलग अलग आई है आगे की आलोचना, जो स्त्री कृत आलोचना, पुरुष कृत और साधु कृत। तो मुझे लगता है कि अब आपका समय काफ़ी हो चुका है और मेरे ख्याल 1:30 तो बजने आ गए, परंतु एक हमारे पास बहुत अच्छी एक आधुनिक आलोचना आई है। कहाँ कहाँ आज के ज़माने में दोष लग रहे हैं उसके कुछ पन्ने बच्चों के हाथ में दिए हैं। प्राणी थे पाप किया घना, आधुनिक आया जमाना रे, जान्या देखा समझा, गिनाया छूटा कई बहाना रे। प्राणी थे पाप किया घना, न्यारा न्यारा कामरा कामगार, कामगार अनेकों, क्योंकि वो औचित बनाई हुई है, पुरानी नहीं है, इसलिए शब्द भी उसमें जरा अलग अलग आए, परंतु बहुत काम की है। अनेको राखिया रे, काम कराया रात और दिन, वेतन खाड़ा का प्यारे। है पाप किया घना, पानी में जीव है जानता, पानी जीव भुलायो। पानी ही जीव है, पानी में तो जीव होते हैं पर पानी ही क्या है, अपका के जीव है। भुलायो रे पुल पार तीरे न डांस में, घना अपकाया ने रुलायो रे। प्राणी ते पाप किया घना। डाल दिया है कि आपने? वो सब आपका वर्धमान ग्रुप है, उसमें भी मोबाइल में आ गया है। सबको बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि जरूर है, पीछे बच्चों के हाथ में नहीं है, पर एक एक में 2-2 3 तो देखो मोबाइल में, और मोबाइल में भी देखो। माइक में व्यवस्थित आवाज आ रहा है ना आपको? अक्षर समझ रहे हैं ना महाराज साहब? तो शांति के साथ आवाज सुने, मोबाइल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पूल पार्टी ये नया है, कुछ पहले नहीं था। फिर रेन डांस, उसमें भी बहुत दोष लगता है। वेज नॉन वेज मिक्स होटल में, खावन रो विवेकन राख्यो रे। देश विदेशारा अध्यक्ष दिशों ने, सहज ही तू चाख्यो रे। प्राणी थे पाप किया घना, दिन रात व्हाट्सएप चैटिंग करतो, फेसबुक में रमतो रे। मोबाइल में झूठ बोल कर, सचरा आभास में झुमतो रे। प्राणी थे पाप किया घना, वीडियो अश्लील फॉरवर्ड करतो, शील चारित्र न पाल्यो। गाड़ी प्लीज निकालिए, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। NH 3339 फॉर्च्यूनर, प्लीज गाड़ी हटाइए, प्रॉब्लम हो रहा है बाहर। धर्माचरण ने तू भूल्यो रे, प्राणी थे पाप किया घना। मोबाइल गेम में समय घलाई, नहीं गुणिया नवकारो रे। धर्म री बाता टालने, किसो हुई भव पारो रे। प्राणी थे पाप किया घना, व्यंजन अनेको स्टॉल रा, रिसेप्शन में दीधारे। इटालियन चाय नाम सु, जीवा हिंसा घात की धार। समझ में आ रही ना बात? वो बहुत चलता है बाहर, इटालियन क्या चाइनीज क्या, खाना ही नहीं चाहिए वो।
मंचूरी बारबेक्यू में मांसाहार सम शाकाहार ने तपायो रे अग्निकायरी प्रचंड हिंसासु रसनाने रिझायो बोलो प्राणी थे पाप किया गणा पिझ्झा बर्गर पास्ता घना चाव सुखाया रे चीज में यानी नहीं पर क्या विदेशी होटल सुलाया रे प्राणी थे पाप किया गणा होटल संस्कृति बढ़ गई नित्य के पार्सल मंगवाए रे कचरा कूड़ा वेस्टेज में समूर्छी मानव मरवाए रे प्राणी थे बराबर है ना। सबको अच्छा लग रहा है, अपने को नहीं मालूम वो सारी बातें, पर संसारी लोगों को रोज की ये बातें होती है, इसलिए पढ़ना मुनासिब समझा है। सलाड कोरिया डेकोरेशन में छुरिया भिन्न भिन्न लगाई रे जीव जंतुरा आकार देकर हिंसा भावना जगाई रे बोलो प्राणी थे पाप किया गणा जैन फूड सारा जग में पहुँचो जैन धर्म नहीं पहुँचो रे जैनागम में विज्ञान रा बीज पर्यावरण रक्षण सोचो रे प्राणी थे पाप किया गणा अपरिग्रह व्रत भुलायने संग्रह खूब करिया रे 4-5 गाड़िया 8-10 जूता अनेक कितने जूते होंगे सोचिए आप। बहनों की बारी आ गई है, आ नहीं तो वहाँ चप्पल, वहाँ नहीं तो वहाँ चप्पल, कई करनी इतनी चप्पला लेने और मैचिंग। कौन देखता है अपने आप को, और देखता है तो अच्छा थोड़ी है, दूसरा अपने पास देखे वो अच्छा है क्या। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना कितने जूते कितने कपड़े कितने वेस्टेज में अपना जीवन जा रहा है। और हमारे लोगों को लगता कि नहीं मानी ना बेटारी अलग गाड़ी है, बापरी अलग है, ब्याजी अमकारी अलग, धमका 6 गाड़ियाँ होती है घर में, 6, 7, 8 ऐसे गाड़ियाँ बढ़ती। द्विपद चौपद जो आता है ना, मैं रोज कहना चाहती हूँ शकुंतला बाई को कि वो द्विपद चौपद, अब तो 2 और 4 ऐसे पैर वाले जानवर कौन रखता है। बड़े मार साहब चलाते हैं अपनी गौशाला, वहाँ पे चौपद बहुत है। आपके पास कहाँ है, आपके पास द्विपद यानी स्कूटर और चौपद यानी 4 व्हील। ऐसी जो ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, मर्यादा से ज़्यादा रखते हैं, उसका पाप प्रभु ने बताया है। 4-5 गाड़िया ने 8-10 जूता एक वापऱ्या रे प्राणी थे पाप किया गणा समय यो अनमोल जीवन में बीत्यो पाछो नहीं आवे रे मॉल ऑनलाइन शॉपिंग में अनावश्यक समय जावे रे प्राणी थे पाप किया गणा भीषी किटी पार्टी में हर दिन वारे वारे जावे ना, नहीं जाता होता हाथ ऊपर करना जरा सा, भाइयों को देखने की परमिशन है। देखिए कोई हाथ ऊपर होता है क्या, भीष्यान कीर्त्यान पात्यान भगवान जाने कई कई चाले। उसके कारण आपकी पीढ़ी, आपकी बच्चियां जवान लड़कियां वो बिगड़ रही हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। भीषी कीटी पार्टी में हर दिन बारे बारे जावे रे अनुकरण करे छोटा ही थाना फिर देखो पछतावे रे प्राणी थे पाप किया गणा शुक्र सोम छुट्टी आवता लॉन्ग वीकेंड मनाया रे
फिजूल खर्ची रो विचार ना कर, प्लान ट्रिप रो बनाया रे, प्राणी थे पाप किया गणा। बर्थडे केक कटायो आधी रात 12 बजारो जागणो रे, टाइम बेटाइम खावणो, बेटाइम घरे आवणो रे, प्राणी थे पाप किया गणा। शादी ब्याह में कोरियोग्राफर सु, परिवार ने खूब नचाया रे, मर्यादा उल्लंघन करी, प्री वेडिंग शूट धूम मचाई रे, प्राणी थे पाप किया गणा। रहन सहन सुशील आचरण, संस्कृति का गहना रे, देखा देखी ना समझी में ओछा कपड़ा पहना रे, प्राणी ते पाप किया। लड़के तो अच्छे पहनते हैं, लड़कों में कोई दोष अभी तो निकालने जैसा नहीं है, पर इधर की पार्टी जो है ना, हमारी पार्टी है ये, उसमें बहनें हैं, बहुएं हैं, लड़कियां हैं, अभी तो बड़ी भगवान का रूप बनकर बैठी हैं, पर जरा सा पार्टी में जाने दो, पार्टी में चले गए कि कार्टी बदल ली, बोलावं लागतं है, कधी बोलत नाही मी असं, पण पार्ट्या बदलल्या म्हणून, आणि पार्ट्या बदलल्या आमच्या सुना आणि मुल्या तिथं आहे म्हणून, तर ते तुम्ही काय करावं आता, आज समय है इसलिए बोल दिया भाइयों, फिर इतने लोग आने वाले नहीं है, अभी अवसर है तो बिना अवसर की बात नहीं करना होता है, अवसर पे ही कान टोचने होते हैं, बड़े मार साहब ने आज्ञा दी है, तो इस बात का आपको बहनों को अच्छी तरह से कपड़े लाके दो, जरा सा इधर जाके घूमो, आप कौन से वो रोड है, कपड़े ही नहीं, बेचारे गरीब हो गए हैं, ऐसा लगता है, परंतु ऐसा ना हो। देखा देखी ना समझी में ओछा कपड़ा पहने रे, प्राणी बोलो पाया, पाप किया गणा। आत्म शक्ति रो तेज न देखो, बाह्य सौंदर्य सवायो रे, मसाज स्पा पार्लर में तन मन धन गवायो रे, प्राणी थे पाप किया गणा। ग्रुप सुपिकनिक मनाया, फार्म हाऊस थे बांध्या रे, विवेकन राख्यो षटकाय हिंसारो, सामूहिक कर्म बांध्या रे, प्राणी थे पाप किया गणा। ब्रांडेड चीजारो मोहलू भायो है, स्टैंडर्ड जैन धर्मन भायो, देखिए कितना सुंदर लिखा है, वो ब्रांडेड, और ये क्या है, अपना धर्म जैसा कहीं पर भी ऐसा धर्म देखने को फिर नहीं मिलेगा। अगर ये अवसर चला गया ना भाई और बहनों, ऐसे आलोचना, ऐसे प्रतिक्रमण, ऐसे साधु संत फिर मिलने वाले नहीं हैं। ब्रांडेड चीजारो मोहलू भायो है, स्टैंडर्ड धैन धर्मन भायो रे, जूता सोफा बेल पर्सने लेदर धार लगायो रे, प्राणी थे पाप किया गणा। जेली केक चॉकलेट ना परख्या बच्चों को खूब खिलाए रे, बुजुर्गों की पाठशाला के संस्कार सब ही भुलायो रे, प्राणी थे पाप किया गणा। दया करुणा सेवा समता सद्गुण आत्मरा भूल्या रे, झूठ फरे धोखा धरी दिखावो, दुर्गति में थे चाल्या रे,
प्राणी थे पाप किया गणा। तरह तरह के क्लास गाना लगावे आजकल। धर्म की क्लास छोड़कर बाकी के कठे जाऊंगे टाइम नहीं मार मना बार क्लास है। क्लास के बहाने पता नहीं क्या क्या करते हैं। धर्म स्थानक में ना आवे रे, सदगुरु की संगत छोड़ी ने, मिथ्या गुरु ने ध्यावे रे, प्राणी थे पाप किया गणा। आखिरी 27वें कड़वे में कहा, दुर्लभ है जीवन मनुष्यरो, दुर्लभ सत्संग न पावे रे, जिनवाणी को धार जीवन में, सदगति को वे पावे रे, प्राणी थे पाप किया। इस प्रकार आज के जमाने में जो भी दोष लगते हैं उनमें मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवंत तथा गुरुदेव गुरुनी की साक्षी से देवसी, रायसी, चौमासी और संवत्सरी संबंधी जो पाप दोष लगा हो तो तस्म इच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बनाया हमारी इंदु श्राविका है, इंदुबाई कुंकुलोड़, बिबेवाड़ी में रहने वाली। इतना सुंदर बनाया है, इसलिए हमने कहने का मोह हमारा रुका नहीं और आपको बताने की इच्छा थी। कई बातें हमारे बहनों के समझ में आ गई है, बच्चों को समझ में आ गई है, तो निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे, अपने जीवन में उसका आचरण करेंगे तो कल्याण किसका होगा? आपका ही होगा। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को स्वीकार करें। महत्वपूर्ण सूचना, शाम को 6:30 बजे प्रतिक्रमण से पहले 5 मंगली का कार्यक्रम होगा, उसी में सब शामिल हो जाए। बहनें चुंदड़ी लेकर आए, 2-3 बहनें, ताकि वो चुंदड़ी ओढ़ते सब करते हैं, तो सभी ध्यान रखें। 6 बजे और 6:30 बजे नहीं, 6 बजे के में 6:30 के होते 6 बजे ठीक है। 6 बजे आप आओ ताकि शुरू करते करते अपना समय हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे मधुस्मिता जी ने कहा कि चाइनीज खाना नहीं, इटालियन खाना नहीं, तो मेरे पास चिट्ठा है, फिर वैशाली का इडली सांभर खाया तो चलेगा क्या? वो चलता। अब ये कैसे नहीं चलता? वैशाली का इडली सांभर जो तपस्वी है, जिन्होंने 28 की है, जिन्होंने 11 की है, जिन्होंने 9 की है, उनको 8 दिन तक वैशाली का इडली सांभर चलता नहीं है। आपका पेट खराब होगा तो फिर दोष किसको देना? तपस्या को। तपस्या करून म्हणून पेट खराब। ऐसा नहीं होता। आप खाने का ध्यान रखो। एक छोरा आज के पाव भाजी खाते चाली कही, अबे पाव भाजी खावता रहे के पारणा में तो पाव भाजी खाओ, इडली खाओ, सांबर खाओ, पण करा खाओ, जरा थानो पेट व्यवस्थित हो जावे। थाना पारणाने 4 दिन 5 दिन हुआ पचे थे वाटे जिको करो तो मानी काही मनाई नहीं है, पण पाव भाजी इडली सांबर ताजी बात खावनाच नहीं। जब आपको समय मिलेगा शाकाहारी खाना है, इस बात का पक्का ध्यान रखें। फिर उसमें आप सब समझ जाएं। बात की बात को समझना, तंत्र को समझना जरूरी है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है, शाकाहारी खाना आप खा सकते हैं। आज के दिन आप संकल्प करें कि जहाँ वेज और नॉन वेज लिखा हुआ हो ऐसे होटल में हम जाएंगे नहीं। आज के दिन हमको ये भेंट चढ़ा दे, संवत्सरी को ये भेंट चढ़ा दे, वेज और नॉन वेज जहाँ लिखा होगा ऐसे होटल में जाएंगे नहीं। बाहर में फ्रूट मिलते हैं, दूध मिलता है, सब कुछ मिलता है, किंतु ऐसे होटल में जाने से इधर का चम्मच उधर लगता है और हजारों वर्षों से हमारा खून शाकाहारी बना हुआ है। उसको शाकाहारी रखना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आज संकल्प करेंगे वेज और नॉन वेज के होटल में जाएंगे नहीं। अब मंगल सामूहिक खमत खाना आप लोगों से करते हैं। आर्यन सिद्ध भगवान की साक्षी से हमारे द्वारा जानते अजानते किसी का मन दुखा हो, किसी को कठोर बोला गया हो, किसी ने घर पे बहुत भाव से बुलाया हो पर हम पहुंच नहीं पाए हो, तो इसके लिए आप लोग से खमत खामना करते हैं, अंतःकरण पूर्वक क्षमा मांगते हैं।